नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन की शांति के लिए और भगवान से प्रार्थना के लिए अतः 10वां अध्याय गीता ज्ञान हिंदी में विभूति योग। यह 10वां अध्याय है और इसका नाम है विभूति योग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महावायु अर्जुन, तुम मेरी बात जिस प्रीति से सुन रहे हो उसे देखते हुए तुम्हारे हित की इच्छा से मैं तुम्हें तत्व की बात सुनाता हूँ। सुनो, देवता और वेदवेत्ता महर्षियों का भी मैं कारण हूँ। वे मेरे सामर्थ्य को नहीं जानते। जो मुझको कारण रहे तो अजन्मा सब लोगों का महेश्वर करके मानता है, वह पंडित सब पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर विजय, सुख दुख उत्पत्ति, प्रलय का भय, अभय, अहिंसा, सुख दुखादि में समुचित रहना, प्राप्तार्थ में संतोष, द्वंद्व में सहज दान, कीर्ति और अकीर्ति में समान, ये सब प्राणियों के नाना धर्म मुझ ईश्वर से ही होते हैं। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जयदग्नि और वशिष्ठ, ये 7 प्रारंभिक पूज्यतम ऋषि, शंभु आदि सब मनु मेरे ही मानस पुत्र हैं। इनमें जो रचना करने और रक्षा करने का धर्म है वह परमेश्वर के इस स्वभाव का ही परिणाम है और यह संसार उनकी ही पूजा है। जो पुरुष मेरे इस परमेश्वर रूप शक्ति और योग शक्ति को ठीक समझ लेता है वह निसंदेह निश्चय कर्म योगी बनकर ईश्वर का अनन्य भक्त होता है। वह अनन्य भक्त होता है। ईश्वर सबकी उत्पत्ति का कारण है। ईश्वर से ही सारा जगत चेष्टा करता है। यह समझने वाले श्रद्धालु पंडित जन ईश्वर का भजन करते हैं। वे निरंतर ईश्वर का ही ध्यान करते हैं। प्राण भी उनके वहीं रहते हैं। परस्पर मेरा ज्ञान कराते और शिष्यों का मेरा ही उपदेश करते हैं। इसी में प्रसन्न रहते हैं और रमते हैं। इस प्रकार निरंतर मुझ ईश्वर में ही रहने वाले और प्रीत पूर्वक भजन करने वाले को यह समस्त विधि योग देता हूँ, जिससे वे मुझ में समुद्र में नदी की भांति लीन हो जाते हैं। ऐसे पुरुष पर में ईश्वर अनुग्रह करके उनके अंतःकरण में स्थिर अविवेक से उत्पन्न अंधकार को, अज्ञान को ज्योतिर्मान ज्ञान दीप से नष्ट कर देता हूँ। नित्य ईश्वर को स्मरण करने वाले कर्मयोगियों का अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो उठता है। अर्जुन यह सब सुनकर बोला, भगवान आप ईश्वर को सब ऋषि महर्षि नारद, असित, देवल, महर्षि व्यास और आप स्वयं भी परम ब्रह्म, परम धाम, सनातन दिव्य पुरुष, देवों के आदि अजन्मा और सर्वव्यापी बताते हैं। हे केशव, आप जो कुछ कहते हैं मैं उस सब को सत्य मानता हूँ। देव दानव कोई भी आपके स्वरूप को नहीं जानते। हे परमेश्वर भूतोत्पादक, हे भूत नियंता, देवाधिदेव, जगत पालक, साक्षात आप ही हैं, अन्य कोई नहीं। अपने आप को ही जानते हैं। आप ही अपने दिव्य नाना रूपों को पूरी तरह बना सकते हैं। जिन रूपों द्वारा आप संसार भर में सर्वव्यापक हैं, हे अद्भुत सामर्थ्य वाले भगवान, सदा स्मरण करके मैं आपको कैसे जानूं और आपका किस रूप में चिंतन करूं। हे जनार्दन, आपने सामर्थ्य और नाना स्वरूप विभूतियों को विस्तार से कहिए। मैं सुनकर आघाता नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, यूँ तो मेरे विस्तार का अंत नहीं है, परंतु अपने मुख्य स्वरूप में मैं अब तुझे बताता हूँ। निद्रा जयी अर्जुन,
सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थिर मैं सबकी आत्मा, सब भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों का आरंभ मुझ ही से होता है। मुझ ईश्वर में ही वे पहले हैं और अंत में लीन भी परमेश्वर में ही होते हैं। यह कहकर परमेश्वर के विविध रूपों का यह वर्णन किया। अदिति 12 पुत्र, 12 आदित्यों में विष्णु नामक आदित्यों, प्रकाशमान अग्नियों में प्रचंड ज्योति सूर्यों, वायु देवताओं में मरीचि, विद्युत गर्भा भाव वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना, 11 रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में धनेश कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु, सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वचनों में एकाक्षर ओंकार, सब यज्ञों में जप तप, यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमाचल, सब वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धियों में कपिल मुनि, घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रया, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में मुझे राजा जान, शास्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में वासुकी, फड़नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज, दैत्यों में प्रहलाद, गिनती करने वालों में समय, वन्य पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा हूँ, सृष्टियों का आदि मध्य एवं अंत में ही हूँ, विद्यार्थियों में तत्व निर्णय करने वाली अध्यात्म विद्या में ही हूँ, अक्षरों में आदि अक्षर, आकार समासों में अभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व में ही हूँ, अक्षय काल विराट स्वरूप सबका दाता में ही हूँ, सर्वहारी मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण में ही हूँ, स्त्रियों में वर्तमान कीर्ति, शरीर सौंदर्य, मधुर वाणी, स्मृति शक्ति, धारणा शक्ति, मेघा धैर्य क्षमा में ही हूँ, समासों में व्रत समास, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष महीना, ऋतुओं में बसंत में ही हूँ, छल करने वालों में जुआ प्रभाव, शालियों का प्रभाव, जीतने वालों की विजय, व्यवसायियों का उद्यम, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, यादवों में वसुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेद अभ्यास, कवियों में शुक्राचार्यों, दमकारियों का हेतु भूत, दंड जीतने की इच्छा रखने वालों की जय हेतु नीति, रहस्यों में रहस्य कारण मुख वाणी और ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, चराचर जगत का बीज में हूँ, कोई भी ऐसा चराचर पदार्थ नहीं है जो मेरे बिना हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परम तप, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैंने जो विस्तार बताया है यह तो नाम मात्र ही कहा है। हे अर्जुन, जो प्राणी धन धान्यादि समृद्धि युक्त, राज्यादि ऐश्वर्य युक्त अथवा भक्ति संपन्न है, उन सब में मेरे तेज के अंश से ही उत्पत्ति जान, अथवा जानने से मुझे क्या प्रयोजन है। मैं अपने एक अंश से इस सारे जगत में व्याप्त हूँ, अर्थात मैं सब जगह हूँ। हे अर्जुन, मैं सब जगह हूँ। इति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद विभूति योगा नाम 10वां अध्याय समाप्त। भोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नमो राघवा।